नोकझोंक भी होती रहती है। देख लेना, अगर तुम दोनों मुझे ऐसे ही परेशान करती रही ना तो मैं नए साल में एक और नई सौतन ले आऊंगा, फिर कोई मुझे कुछ मत कहना। भारती दीदी तो भोली निकली। उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे भोली मत समझना। मैं आपको और उस दूसरी लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोनों ही कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, तुम दोनों ही मेरे सिर पर बस तांडव करती रहती हो। नया साल आने वाला है, मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगा और हाँ, उस दिन पार्टी भी करेंगे। अब ध्यान रहे, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। कहीं नए साल पर फिर आप कोई सरप्राइज के नाम पर नई सौतन ले आए, अब अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ध्यान रखना। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। नए साल से एक दिन पहले दोनों सौतन में फिर झगड़ा होने लगता है। तुमसे मैंने कहा था ना कि खाना मैं बनाऊंगी, तुम्हें बस घर ही सजाना है। तुमने फिर खाना क्यों मंगवा लिया बाहर से? क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवा दिया। तो अब घर भी तुम ही सजा देना। तुम सजाओगी नहीं, तुम। दोनों की आवाज से वहां राहुल आ जाता है। अरे बस करो, जब देखो लड़ाई। नए साल पर देखना, अच्छा सरप्राइज मिलेगा दोनों को। राहुल इतना बोलकर चले जाता है और अब आखिरकार नया साल आ जाता है और दरवाजे पर राहुल नई सौतन के साथ था। अब बहुत हो गया, अब बात नहीं होगी, मुक्कालात होगी। आप फिर नई सौतन ले आए नए साल पर, आपको नहीं छोड़ने वाली मैं। छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। आज राहुल तुम्हारा नया साल तो हम मनाएंगे, रुको तुम। राहुल को एक तरफ से भारती पकड़ती और दूसरी तरफ से प्राची। तभी निधि चिल्लाती है, अरे नहीं नहीं, कुछ मत करो। नए साल पर राहुल कोई नई सौतन लेकर नहीं आया है, ये बस प्रैंक है। क्या प्रैंक? हाँ प्रैंक। तुम दोनों भले ही लड़ाई करो, पर मैंने जो पहले ही गलत किया उस पर और गलत तो नहीं कर सकता हूं ना। मैं बस नए साल पर तुम दोनों के साथ नई सौतन पर प्रैंक कर रहा था। निधि पार्टी के लिए आई है अपने पति के साथ। सब लोग हंसने लग जाते हैं और फिर सब एक साथ नए साल को मनाते हैं।